सो यू लॉट सो गाइस, स्वागत है आप सभी का वही तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कार्टून्स चैनल पर एक सीरीज़ है भाई, स्कैरी इंडियन स्कूल्स करके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं या कहूँ तो रिएक्ट करने वाले हैं उनके उस एपिसोड 1 पे। तो कार्टून्स चैनल का नाम यहाँ पर आ रहा होगा और ओरिजिनल वीडियो की लिंक और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल ही जाएगी, और ओरिजिनल चैनल की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। बाकी चलते हैं सीधा वीडियो में बिना किसी टाइम पास के। तो पहला वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो चालू करते हैं भाई। ओ कदे जहर बिजलियां कड़क गई। मेंढक ओए घुस अख विच घुस के भुंड विच निकल गया। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। सही है भाई, स्कूल भाई कैद का नहीं था, दिहाड़ी ही करने लगते थे भाई। दिहाड़ी करने जैसा लगता था भाई, बट वो पढ़ाई वाला पार्ट है, दोस्तों वाला पार्ट मजेदार होता था। माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी। भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक। मैजिक वैन। जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे, टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। भाई मैं अपनी स्कूल की बात बताऊँ ना, तो मैं स्कूल पैदल भी गया हूँ, साइकिल पे भी गया हूँ, पेरेंट्स के साथ भी गया हूँ, और टेम्पो में भी गया हूँ, बस में भी गया हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। सो अपने लिए भाई एवरीथिंग इज रिलेटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे देखते हैं। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे ओहो मेरे को दिल ओहो से भाई, ये क्या हो रहा है? नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी भाई मैं भी यही सोचता था कि हमारी जो बस थी ना स्कूल की, वो सुबह 4 साढ़े 4 निकलती थी और 5 बजे से अराउंड वो बच्चे लेने शुरू कर देती थी। भाई वो 5 बजे वाले आने वाले बच्चे कब सोते थे, कब उठते थे, कब नहाते थे, कब तैयार होते थे, भाई वो अलग ही लेवल की ज़िंदगी थी उनकी। और ठीक है भाई, अपन तो 7 बजे जाते थे, 7:30 स्कूल होती थी। अपन इजी बिजी लाइफ में थे। पहुँचते भी कब होंगे भाई? शाम को 7 बजे, 6 बजे, मतलब ऑलमोस्ट नहीं 6 बजे नहीं, 2 बजे छुट्टी होती होगी, तो भाई 5 बजे पहुँचे ट्यूशन। भाई वो भाई अलग ही लेवल की ज़िंदगी होती है। वे सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था बेवड़ा पड़ा है पीछे। ये आदमी। क्या देखता रहता जा हूँ भी नहीं सकती, उधर कूदा कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। चारों शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था। सुखी परिवार। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था। भाई क्यों? क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात ये है कि स्कूल क्रश भाई, स्कूल क्रश तो ऐसा ही होता है भाई। ये ऐसा केस है भाई, 100 में से सिर्फ एक ही लोगों का सक्सेसफुल होता है, पर क्या ही बोलूं भाई। आगे देखते हैं, आगे वो मेरे देखते पास ही बैठती थी। मतलब मजबूरन, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते थे, जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था, और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। तो तेरे बाप की सॉरी भाई, वल्गर लैंग्वेज के लिए, बस भाई बोला ही ऐसा। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था। ऐसा कि क्यों? बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अरे कैसे चला रहा है ये क्या गाड़ी? भाई? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या देखो? आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं है भाई, मैं भी बहुत चिढ़ता हूँ। हाँ तेरी एडिटर भाई तो जानते हुआ, पर क्या बोलूँ भाई, बहुत चिढ़ता हूँ मैं भी। दिल पे जख्म खाते हैं।
आगे चलते भाई, अभी वरना मैं रो दूंगा ये बेटा बेटा। समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था, फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। तो कौन कैसे भाई? मैंने हैपन खोल के देखा। अबे प्रमोशन नहीं चाहिए हमको, हैपन नहीं, कोई डाउनलोड नहीं करेगा हैपन। एडिटर भाई कट मारो यहाँ पे, मार दिया कट। तो भाई अपन को नहीं चाहिए भाई ये हैपन वैपन, हैपन डाउनलोड नहीं करना। क्या मतलब कि मुझे हैपन के कॉम्पिटिटर ने पैसे खिलाए? हाँ नहीं खिलाया भाई, अगर चाहे तो खिला सकते हैं, बिजनेस मेल हमारी प्रोफाइल पे ही है। बाकी चलते सीधा आगे, लेकिन क्या मैं बोलता सोता रहता हूँ भाई, सॉरी भाई, आगे चलते हैं। नहीं था। मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। हरामी तो साला। चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर पैक उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और आप मुंबई आ सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो आप, पर मुझसे अच्छी नहीं। जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है। ओ कि ओके फटाफट गुरुजी, बैग उठाया नोट कर लेता हूँ, वीडियो से नोट कर लेना, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं नोट कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ओके ठीक है धड़कनी झलकना चाहिए जरा सी भी। भाई, हम तो ऐसे है ना कि मुंह खोलते ही दरिंदगी टपकती है, तो क्या ही बोले अब। आगे चलते। एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में कूद दूंगा मैं। अच्छा मुंह में मुद्द दूंगा मैं। हाँ उसके मुंह में, चलो आगे चलते। ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग, देखो तुम लौंडे। मुंबई आ जाओ भाई, ना जाने मुझे भी लेके कौन जाओ। सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक भाई बहुत कुछ है भाई, ये जीवा भाई, लड़कियों की खुशबू अलग ही लेवल की होती है, पता नहीं क्या ही लगाती है भाई। में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है मेरे कान में। जैसे ही मैं बाहर झांकता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे एक। लोकेश भाई कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। सुख करके निकली, कैसे करके निकली? सुख करके। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया भाई क्या करते और फिर कार करके भाग गई। उधर कुछ एवरेज इंडियन आंटीज एक्सप्लेनिंग। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है। ओह। ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों को। When two best friends become competitor, when two best friends come in the same line of business. फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के दोस्त का किया कर रहा है तो दोस्त को ही निपटाना। आ रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन? डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। ओके। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की बात तो उम्मीद से ज्यादा ये है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके भाई ये वही कहानी है कुत्ते वाली, वो जो काली कार सुख करके गई थी, सेम है। हो सकता है एनिमेशन भाई। थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आते वही कार है, कुत्ता भी वही। मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। एलीट लेवल दिमाग है भाई, सब पता है भाई को। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि कर स्कूल में ये सब तो वहीं पे मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। पर्पल खून, थैनोस के बच्चे। झमू दीदी फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे ओह और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। ओह। झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। भगवान ऐसी सफाई की किस्मत सबको दे भाई। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पैन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग। पैन फाइटिंग भाई, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हमारी क्लास में पैन फाइट का सट्टा चलता भाई था। मजा आता था यार इसमें। जो लौंडा पैन फाइट में जीतता था सामने वाले का पैन उसका हो जाता था।
कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और करके Bro. भी जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे फिर और कर वापस हार जाते थे। उस रात सालों ने 2 बजे तक फ्रूटी पी। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। भाई मेरे पास जो मेरे 5th क्लास से लेकर अभी तक के सारे पेन पड़े हैं। अभी मैं 12th में हूँ बट मेरे पास 5th क्लास से लेकर सारे पेन पड़े हैं भाई। मतलब ऑलमोस्ट होंगे इतने सारे पेन मैंने इकट्ठे, पता नहीं है क्या ही शौक था पर सब इकट्ठे पड़े हैं मेरे पास। तो तुम बोलो कभी देखना तो बता दूंगा किसी दिन। बाकी भाई अपने लाइव है तो चैनल पे अपनी फ्री फायर की वीडियो आ चुकी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नूर भाई के साथ अपने वीडियो बनाई है तो जा सकते हो, मतलब अपन ने नहीं, उन्होंने बनाई है कॉलेब में अपनी। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे, नॉर्मल लोगों के पास गली गली में शोर है, क्लास का चिंटू चोर। 5 रुपए वाले जीफी जेल जो कि तुम एक पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे। भाई मैं भी यही यूज करता हूँ, मतलब पिछले 1-1.5 साल से। और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी, लड़कियों की, बहुत सबकी नहीं, लड़कियों चिढ़ की। मचती थी यार मैं कौन से। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था पायलट पेन, ट्राईमैक्स। ट्राईमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राईमैक्स हो, साथ में आसपास मेरा दो चोरी चार हो गया था। लड़कियां हो कि प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये हॉडी। लो। ट्राईमैक्स किंग की ट्राईमैक्स क्या बात कर रही है, सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राईमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के खोल के देखते थे। क्या मतलब मैं रईस था? एक ही था भाई, वो भी चोरी हो गया था। फिर बहुत सुताई हुई थी मेरी घर पे, पर ठीक है। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राईमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहो मच गई थी। हीरा चोरी हो गया क्या? क्रिस। कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को ये बहुत होता था भाई। सबसे ज्यादा करती है सैलरी की, किस चीज की? जमुदी। आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने भूषण। अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, वो अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। स्कूल वाले ऐसे ही होते थे भाई। बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। लॉल। सर ये प्रैंक हो गया सर, ये देखिए कैमरा। सॉरी बेटा, एक पेड़ में मुंह देगा। गया डॉन। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में। और जमुदी आ गई। टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम। भाई मेरे मैथ्स वाले सर ऐसे ही दिखते थे, स्कूल वाले। सॉरी सर अगर देख रहे हो तो, ऐसे तो क्यों ही देखेंगे, पर ऐसे ही दिखते थे। शक्ल से बोल रहा हूँ भाई, बनी से मत जाना। पर नाम रखते थे भाई, सब रखते थे भाई टीचर्स के नाम, मजा आता था इसमें, पता नहीं क्यों। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भी। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक ऊंचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, बोनस बोनस एक्स्ट्रा बोनस। जम्बू दीदी ओपी। तुम्हारे बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए थे। तू भी मर जा। ये लो भाई एक तो अलग अलग बहाने भाई। सर कॉफी भूल गया, सर वो काम किया था लेकिन नोटबुक भूल गया। ओ भाई हम वो कुत्ता खा भाई क्या क्या मान दिए भाई। भाई पीक नॉस्टैल्जिया हो गया भाई, स्कूल की याद आ गई, क्या ही बोलूं, कैद खाने की याद आ गई। नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। ये तो पैसे से ज्यादा मिलेंगे। कंफर्म मर चुका है ये। ओह, ये लो आपका प्रमोशन।
पर्सन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। ये होते हैं भाई, स्कूल में सब टीचर होते हैं। हमारे भी भाई कंप्यूटर के टीचर थे, उनको बड़ी लड़कियों से पैसे थी। अरे मैं क्यों अपने यहाँ पे सब रिवील कर रहा हूँ भाई। पर फेम लगा के आई हो। सर थोड़ा दूर रहो। मतलब लड़कों को कुत्तों की तरह सूखता था वो आदमी। लड़कियों से, अरे बेटा, अरे फूल जैसी बच्ची है बेटा तू, ऐसे करता था वो आदमी। तो क्या ही बोलूं, आगे देखते। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। घुसा दिया। सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था एडीजी। So this means that he will jump over it and then he started इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। अरे भाई, अगर भाई मेरी लाइफ में स्कूल का लेवल यहाँ है ना, तो टॉयलेट वॉशरूम का लेवल वहाँ कहीं है टॉप पे। जो जितनी मेमोरी स्कूल में है ना, उससे 10 गुना वॉशरूम में है भाई। अलग लेवल की लड़ाइयाँ कभी किया। हम लोगों ने एक बार स्कूल का बेसिन उखाड़ दिया था। मत रिवील कर भाई, शांत हो जा। लौंडे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले पता दिन नहीं चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता। अब भाई ये मेरे को समझ नहीं आता यार, क्या दुख है यार भाई। बच्चा ये क्या, अरे सर फट जाएगी टंकी नीचे। नहीं बेटा, वो आएगा तो भी जाओ, नहीं अभी नहीं जाना बेटा, इंग्लिश में बोलो तो जाना। बेटा नाखून काट के आओ वरना पढ़ाई सही से। बेटा बाल काटो बाल। तू, मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने 10th में स्कूल छोड़ी थी, मतलब 11th 12th में कोचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 11th 12th से बाल लंबे करने शुरू किए, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था। ये स्कूल वालों का अलग ही ऑब्सेशन है। बेटा बाल इससे बड़े हैं तो तू पढ़ ही नहीं सकता। सर आइंस्टाइन के बाल देखो, न्यूटन के बाल देखो सर। पता नहीं कैसे ही अजीबोगरीब रूल थे। कहाँ लिखे है भाई ये रूल। सीरियस हो गया, आगे चलते हैं। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? बहुत कुछ कर सकते हैं। बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ भाई, फीस भरी है अपन ने। फीस भरी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा अब तो स्कूल अपने बाप की। 10 लौंडे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का, तो ये लोग ये हमने किया है भाई। मार के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई ये हमने नहीं किया भाई, इतने भी हीरोइन थे। इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी। चूस। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। भाई खत्म हो गई ना, हो गई भाई। भाई मज़ा आया भाई। हार्टून्स चैनल या हार्डी चैनल जो भी है भाई, दोनों ही भाई के चैनल है। तो भाई ये वीडियो थी भाई, कैसा लगा तुमको? बाकी भाई स्कूल की यादें ताज़ा हो गए भाई, बहुत कांड किए। अब इसका एपिसोड 2 भी आने वाला है, तो तुम बताओ भाई कि लगातार एपिसोड डालूँ या बीच बीच में कोई और वीडियो डालता रहूँ। मैंने जो सोचा है भाई, 4 एपिसोड लगातार डालते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैं सोच रहा हूँ एपिसोड 2 अगला ही डालेंगे। तो बाकी तुम अगर बोलो तो चेंज कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के घंटे पे तुम पेंसिल फेंक के मारो या रबड़ फेंक के मारो, दबा दो यार। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय विद वैभव।